तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, कल हमने पढ़ा था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो हमने बोला था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का अगला टॉपिक जो है क्या इफेक्ट पड़ता है उसका आप ग्रेडियंट पे, इसके बारे में हम डील करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं उसी पे, इफेक्ट ऑफ अप ग्रेडियंट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। तो हम देखते हैं, हमने बताया था आपको कि अप ग्रेडियंट होता क्या है। तो हमने पहले ही बताया था कि जब आप ओवरब्रिज पे चढ़ते हो तो ये क्या कहलाता है, अप ग्रेडियंट कहलाता है। मतलब आप कितने ऊंचे पे जा रहे हो, ऊंचाई पे जा रहे हो, तो ये क्या है, आपका अप ग्रेडियंट है। और जब आप उस ऊंचाई से जब आप नीचे उतरते हो, उस ऊंचाई से जब आप नीचे उतरते तो ये आपका डाउन ग्रेडियंट कहलाता है। इसके बारे में हमने पहले आपको कल बताया था, ठीक है। तो उसी का फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे डिराइव करते हुए, इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोई डिप्लोमा लेवल में पढ़ाता भी नहीं है। तो हम देखेंगे इसको अप ग्रेडियंट पे। मान लीजिए ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, ये अप ग्रेडियंट पे जा रही है, ओवरब्रिज पे चल रही है, मतलब समझ लीजिए ओवरब्रिज पे चल रही है। तो इसका वेलोसिटी कुछ था भी था, ठीक है ना। ये वेलोसिटी से चल रही थी, यहाँ आके इसको स्टॉपिंग साइड इसका रुकना था, ऑब्जेक्ट देखा इसने, ठीक है। इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम डील करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हमने देखा कि जब ये यहाँ पे रोका तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे हो गया 0। इसको कुछ ऑब्जेक्ट दिखा होगा यहाँ पे, जिसको देख के ये रुका होगा। जब ये रुका होगा तो इसका वेट जो है, वेट का कंपोनेंट जो है नीचे एक्ट करता है। हमने पढ़ा है पहले कि जब ये ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड नीचे करता है, W काम करता है, और ये नॉर्मल से कुछ एंगल बनाता है जिसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो वही है इसका W, इसका लग रहा है नीचे डाउनवर्ड और ये कुछ एंगल बना रहा है नॉर्मल से, ये कहलाएगा नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड W cos थीटा। और ये टोटल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जितना डाउनवर्ड फोर्स लगा है उतना ही अपवर्ड लगता है, वही हमारा रिएक्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें एन को क्या लिख सकते हैं, देखिए एन को लिखे हम W cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन हमारा हो जाता है W cos थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, W sin थीटा। W sin थीटा क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक। जब ये गाड़ी ऊपर जा रही है तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बाबू, डाउनवर्ड सरफेस पे लगेगा, अपोजिट करता है रिलेटिव मोशन को। तो इसलिए हम पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, गाड़ी जब आगे की ओर जा रही है। तो जब आप चलते हैं रोड पे तो आप क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, आप आगे की ओर बढ़ते हैं, यही करते हैं ना। तो पीछे की ओर इसकी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, और इस जा रही है आगे की ओर, ठीक है ना। तो हम क्या लिखे, पहले एन लिखे, W cos थीटा के बराबर होगा हमारा, ठीक है। दूसरा दे बात, कल भी हमने पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। कल भी हमने इस पे देखा था, आज फिर से हम देखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहाँ पे हम देखें तो कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इसको इसकी वेलोसिटी को रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 2 फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा काम कर रहा है और एक W sin थीटा हमारा काम कर रहा है। जो टोटल फोर्स होगा हमारा वो कितना होगा, हमारा W sin थीटा और म्यू एन के बराबर होगा ना। देखिए ये टोटल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, एक तो ये F लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, W sin थीटा लग रहा है। तो जो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, उसका इफेक्ट दोनों एक तरफ हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, F प्लस W sin थीटा लिख रहे हैं। F टोटल, जो टोटल वर्क फोर्स लगा है तो क्या हो गया, F बराबर W sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और W sin थीटा को हमें mg लिख सकते हैं। W को क्या लिखते हैं, हम mg लिखते हैं ना जी। वेट क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम W को अभी लिखेंगे, mg लिखेंगे भी, और उसके बाद हम भरते हैं फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है हमारा, म्यू इंटू एन होता है ना, जहाँ म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो हम म्यू को लिख दिए, फ्रिक्शन फोर्स को लिख दिए म्यू इंटू एन, ठीक है, और एन क्या है हमारा, mg cos थीटा, ठीक है। इसका जब वैल्यू हम इसमें रखे तो क्या आ गया हमारा, W sin थीटा प्लस म्यू W cos थीटा। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है, W cos थीटा के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन हमारा किसके बराबर है,
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा, और ये किसके बराबर होगा, W cos थीटा के बारे में, W cos थीटा के बराबर है हमारा फोर्स। और जब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वर्क डन के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब लास्ट का जो वेलोसिटी है, फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे हम उसका काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारा था वो क्या हो गया, जीरो हो गया जब हमारा गाड़ी रुक गया। तो फाइनल जब जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स का जब डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो हम नेगेटिव साइन जब लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा इससे, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, हाफ mv स्क्वायर बराबर W, और f को हम लिख दिए यहाँ से हम लिख दिए f को W साइन थीटा प्लस म्यू W cos थीटा इंटू L, जितना लेंथ तक हमारा फ्रिक्शन फोर्स वर्क किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हाफ mv स्क्वायर बराबर W कॉमन ले लिए, इस सब से W कॉमन ले लिए तो क्या बच गया है, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू L, ठीक है। और W को पहले ही हम बता चुके हैं, W क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो वही तो हम लिखे हैं कि W बराबर mg। जब mg हम लिखे हैं तो m से m कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचा है हाफ v स्क्वायर बराबर साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू L, ठीक है। जब L को हम लाते हैं, L बराबर लिखते हैं, ठीक है ना, तो ई वाला टर्म सब इधर चल जाएगा, तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ बाई 2 है, बाई 2 इंटू ये सब नीचे आ जाएगा, इस सबको हम नीचे भेज दिए तो सब नीचे आ गया, W2g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये हमारा टर्म आ गया। अब देखिए इसमें हम एक स्मॉल एजम्पशन मानेंगे। एजम्पशन क्या मानेंगे कि थीटा जो हमारा है बहुत छोटा है, इतना बड़ा थीटा नहीं है हमारा जितना दिख रहा है, बहुत छोटा है। थीटा इज वेरी वेरी लेस। जब हमारा थीटा वेरी वेरी लेस है तो हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1। और जब cos थीटा 1 है और तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। बहुत बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बता देते हैं कैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर tan थीटा हुआ। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और cos थीटा बराबर क्या है हमारा 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय 1, और ये 1 है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा। यही तो हमने किया, इससे ज़्यादा हमने कुछ किया, कोई जादू वाली बात नहीं है, जितना हमने बताया उतना हमने प्रूव भी किया है। साइन थीटा को हम tan थीटा मान सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये है एजम्पशन, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। अब देखिए cos थीटा की जगह हम 1 बैठाते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये क्या होगा हमारा L बराबर क्या होगा v स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन थीटा को हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस, और इसको क्या लिख देते हैं cos थीटा को 1 लिखेंगे तो म्यू हो जाएगा ना। तो हमारा क्या आ गया L बराबर v स्क्वायर बाय 2g इंटू tan थीटा प्लस म्यू, ठीक है ना। अब देखिए जब ये आ गया हमारा तो हमारा SSD क्या होता था, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं हम लोग, आप आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। और कल हमने SSD बराबर क्या पढ़ा था, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बराबर D1 प्लस D2 पढ़ा था, जहाँ क्या होता था हमारा वेयर D1 हमारा होता था लेग डिस्टेंस और D2 क्या होता है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है बाबू। जब लेग डिस्टेंस आ गया और D2 हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है, बाबू देखो लेग डिस्टेंस पे हमारा कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गाड़ी था, ठीक है, कुछ दूर यहाँ तक चला, फिर इसने देखा यहाँ से ब्रेक इसने अप्लाई करना शुरू किया, तो लेग डिस्टेंस पे हमारा कोई चेंज पड़ा क्या,
लैग डिस्टेंस वेलोसिटी जो था उतना, जितना टाइम तुमको लग रहा था टोटल रिएक्शन टाइम तो तुम्हारा चेंज नहीं कर रहा है, और टोटल रिएक्शन टाइम में तुम कुछ दूरी तय करोगे तो वही तो हमारा लैग डिस्टेंस होता था ना। तो लैग डिस्टेंस हमारा किसी भी हालत में चेंज नहीं करेगा। तो जब लैग डिस्टेंस पे अप ग्रेडियंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हैं, कहीं पे लिख लीजिए आप, देयर इज नो इफेक्ट of up gradient on lag distance। लैग डिस्टेंस पे अप ग्रेडियंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो D1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, V इंटू टी, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस अभी हमने निकाला है, यही तो है हमारा D2, और ये L ही तो हमने निकाला है अभी D2। तो D2 हमारा क्या आ गया, D2 हमारा यहाँ से क्या आ गया, V स्क्वायर बाय 2G tan थीटा प्लस म्यू आया है ना। और ये क्या है, अब SSD हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा V इंटू टी प्लस V स्क्वायर बाय 2G इंटू tan थीटा प्लस म्यू। ठीक है, इससे आपको क्या कंक्लूजन देखने को मिला है, कि tan थीटा नीचे आ गया। तो नीचे वाला क्वांटिटी जब भी बढ़ेगा तो ऊपर वाला क्वांटिटी घटेगा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए 5/1 है तो ये 5 हो जाएगा, 5/2 है तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5/6 कर दिए ये तो ऑटोमेटिक घट जाएगा, घटेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला क्वांटिटी जब बढ़ रहा है तो ऊपर वाला घटेगा, तो नीचे ऐड हो गया। कल क्या था SSD बराबर हमारा, कल था हमारा SSD नॉर्मल केस में SSD हमारा था V इंटू टी इंटू V स्क्वायर बाय 2G म्यू प्लस V स्क्वायर बाय 2G म्यू, यही था हमारा कल का ना। जब हमारा कल ये था, कल नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये था, लेकिन नीचे आज कुछ बढ़ गया है, देखिए बढ़ा है ना, tan थीटा बढ़ गया तो ऊपर वाला घट जाएगा, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। इससे आप क्या लिख सकते हैं, अप ग्रेडियंट में स्टॉपिंग साइड हमारा क्या होता है, घट जाता है। आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको लिखाते हैं फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा कि SSD घट रहा है इसका, घट रहा है ना, SSD घट रहा है इसका, अप ग्रेडियंट पर SSD घट रहा है। तो इसका क्या फॉर्मूला आया था, अभी हमने डिराइव किया था कि V इंटू टी इंटू V स्क्वायर बाय 2G म्यू प्लस tan थीटा आया था ना। ये किस में आया था बाबू, मीटर पर सेकेंड में आया था। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, कल भी हम तुमको बताए थे कि वेलोसिटी जो है तुम्हारा कभी भी मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया रहता है। तो जब तुम्हारा वेलोसिटी किस में दिया रहेगा, वेलोसिटी गिवन इन kmph किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो तुम उसको फिर मीटर पर सेकेंड में बदलोगे, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुमको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से देख लेते हैं, 0.278 V इंटू टी इंटू V स्क्वायर बाय 254 म्यू प्लस tan थीटा। तो अब तुमको लग रहा होगा कि 0.278 कहाँ से आ गया है, बहुत बच्चे इस बात में कंफ्यूज होंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, कल भी हमने बताया था लेकिन आज फिर से आप लोग देख लीजिए। जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, अब 5/18 से उसको गुना करते हैं। तो अब देखिए, ये था V इंटू टी, क्या किसमें था, मीटर पर सेकेंड में, किसमें था, मीटर पर सेकेंड में। अब आपको किलोमीटर में आप बैठाइएगा तो इसको फिर आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, V इंटू 5/18 कीजिएगा इंटू टी, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, आ जाएगा ना। तो यही 5/18 जो होता है वो हमारा आता है 0.278। तो हम डायरेक्टली इसको याद कर लेते हैं और फॉर्मूला हमारा बन जाता है। नहीं विश्वास है तो आप 5/18 को करके देख लीजिएगा, आपको आएगा 0.278, ठीक है ना। अब 254 कहाँ से आ गया, अब फिर देख लीजिए, 5/18 आप कीजिएगा V स्क्वायर को, 5/18 का स्क्वायर कीजिएगा ना। अब फिर आएगा 2G,
अब म्यू प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये 5/18 को फिर नीचे ला के आप कर दीजिएगा स्क्वायर नीचे ला के, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो 254 के बराबर आएगा, इसलिए हम आपको लेते हैं 254, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ठीक है, इसी पे देख लीजिए डाउन ग्रेडियंट का। तो आपने देखा 254 कहाँ से आया है कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, मीटर पर किलोमीटर में जो हमारा आंसर था उसको हमने मीटर पर सेकेंड में बदला। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से गुना किया, और बी स्क्वायर है तो इसका मतलब 5/18 का स्क्वायर हो जाएगा। और 2g है तो g का वैल्यू 98 होता है, 9.81। तो v स्क्वायर का जो आया है 5/18 उसको 2 बाय करके नीचे ला देंगे, 2g बटे 5/18 का स्क्वायर। वो देखिएगा आपका आएगा कितना, 254 के बराबर आएगा। तो यही से आया है हमारा 254, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिए। और जब बात आएगी हमारी डाउन ग्रेडियंट के, डाउन ग्रेडियंट में केस क्या होगा कि गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही होगी ना। जब गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है फ्रिक्शन पूरी इधर काम करेगा, तो ठीक है सब कुछ सेम रहेगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा। अब इसको डेरिवेशन हमने बढ़िया से कराया है। अब डाउन ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यहाँ प्लस टेन थीटा है वहाँ पे माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहिएगा तो इसको करवा देंगे, आप कमेंट कीजिएगा इसके बारे में, लेकिन आप अभी इसको फॉर्मूला सीधे याद कर लीजिए, लिख दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए डेरिवेशन तो आप मैसेज कीजिएगा कमेंट में डाउन ग्रेडियंट पे। एसएसडी क्या हो जाता है डाउन ग्रेडियंट में, 0.278 v इंटू टी प्लस v स्क्वायर बाय 254 म्यू माइनस टेन थीटा, यही हमारा हो जाता है एसएसडी। ये कब होगा, जब किलोमीटर में आंसर रहेगा तब। अब जब मीटर वेलोसिटी गिवन इन kmph, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब मीटर पर सेकेंड में आपको वेलोसिटी दिया रहेगा तो आपको फिर यही फॉर्मूला याद करना है, v इंटू टी प्लस v स्क्वायर बाय 254 म्यू माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। अब फिर से आप बता दे रही फॉर्मूला में एक एक टर्म को। v हमारा क्या है, जो वेलोसिटी था हमारा वो v है, टी क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम है। टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है, जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो क्या होता है 2.5 सेकेंड, ठीक है। और म्यू क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का वैल्यू आप लोग ध्यान रखिएगा, दो फ्रिक्शन होता है रोडवे के केस में, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और एक होता है ट्रांसवर्स या लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है। लेटरल फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू जो होता है बाबू 0.35 से 4 तक वेरी करता है। इसका वैल्यू कहाँ तक वेरी करता है, 0.35 से 4 तक। लेकिन ट्रांसवर्स और लेटरल का कहाँ तक करता है, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है 0.15, ठीक है ना। तो अभी हम जितना भी बात कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन पे। तो हमारा वैल्यू दिया रहेगा 0.35 to 4 वैल्यू आपको दिया रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला में आंसर मतलब रखिएगा वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। और टेलीग्राम पे हमारा लिंक मिलेगा, ग्रुप में नोट मिल जाएगा आपको वहीं से, ठीक है। आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, आपको लिखाना भूल गए फिर कहिएगा आप लिखाए नहीं थे इस बात को, तो हम लिखा रहे हैं आपको नोट 2 करके। आप नोट 2 करके लिख लीजिए, इन केस ऑफ डाउन ग्रेडियंट एसएसडी विल इंक्रीज, क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, इस बात को हमने पहले एग्जांपल लेके बताया था। जब नीचे वाला घट रहा होगा तो ऊपर वाला बढ़ रहा होगा, तो बढ़ेगा ही। और जब नीचे वाला बढ़ रहा होगा तो ऊपर वाला घट रहा होगा, ठीक है। फिर से आपको एक बार थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।